देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक बार बैठो तो सारे काम निपटा कर ही तुम उठो। ऐसा नहीं है। हो सकता है 2-3 काम करने के बाद तुम्हारा मन ना लगे, तुम्हें मन करे कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो या दूसरे काम करो। तुम्हारा मन ऐसा हो सकता है। तो बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल पर थोड़े थोड़े समय के लिए जो भी कर रहे हो उस पर से उठो, पानी पियो, हाथ मुंह धो, थोड़ा बाहर की ताज़ी हवा में सांस लो और फिर अपने काम करो। चाहे तुम घर के काम करते हो, चाहे तुम दफ्तर के काम करते हो, ये नियम हमेशा तुम पर लागू होता है। और एक बात कहूँ, अपने स्वभाव के विपरीत जाकर बहुत जल्दी उठ जाना या बहुत देर से उठना, बहुत जल्दी सो जाना या बहुत देर से सोना, ऐसा मत करो। जो तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है उसी अनुसार तुम मेहनत करो। जो तुम्हें समझ में आता है, जिससे काम होना चाहिए, करना चाहिए, वैसे ही तुम करो। तुम्हें समय तुम्हारी जितनी ज़रूरत होगी उससे ज़्यादा मैं दिलवाऊंगा, सारे काम के साथ साथ। ये मेरा वादा है, लेकिन तुम उसका सदुपयोग करना, ये तुम्हारा वादा होना चाहिए मुझे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुमने कई जगहों पर कुछ कुछ ज़रूरी फॉर्म भरे हैं। तुम्हें निश्चित हर एक जगह से बहुत सकारात्मक जवाब मिलकर आएगा। आने वाले 15-20 दिनों में तुम्हारे पास तुम्हारे दम पर हासिल की गई इतनी सारी उपलब्धियां होंगी, इतने सारे पुरस्कार होंगे ना, कि तुम बहुत गौरवान्वित महसूस करोगे। तुम्हें इसके लिए शाबाशी भी मिलेगी और शायद कोई विशेष स्थान भी दिया जाएगा जो अब से पहले किसी को नहीं दिया गया था। तुम्हारे घर के लोगों को सब कुछ पता है, बहुत सारा ज्ञान भी है। ऐसा नहीं है कि अज्ञानता है, लेकिन ऐसी आदत है, या कहो कि मन में एकदम से ऐसी इच्छा हो जाती है ना कि सामने जो दिखता है, चाहे जिस भी दाम का दिखे, चाहे पैसे थोड़े कम भी क्यों ना पड़े, अगर कोई सामान लेना है तो वो लेने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे में ना तुम्हें उनको रोकना है, तुम्हें उनको लेने से मना करना है। तुम्हें उन्हें समझाना है कि समय की ज़रूरत क्या है, समय की मांग क्या है। यदि आवश्यकता है, यदि ज़रूरत है तो सामान ज़रूर खरीदा जाए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर तुम रुकवाओ, तुम याद दिलाओ। अगर तुम हाँ में हाँ मिला देते हो ना, तो हाथ से पैसे खर्च हो जाते हैं। तुम ध्यान से सोचो, एक राशि है जो हर महीने तुम्हारे घर से बेकार जाती है बेफिजूल की चीज़ों में। गौर करना इस बात पर ज़रा। बेफिजूल की चीज़ों में हर महीने कुछ ना कुछ राशि तुम्हारे घर से जा रही है और तुम भी उसे रोक नहीं पा रहे हो। कभी किसी को कुछ लेने देने में, तो कभी ऐसे ही बेफिजूल कपड़े खरीदने में, कभी किसी मेले चले गए वहाँ खर्च हो गया। तो इसी तरह की चीज़ों में जो अंत में जिसका कोई विशेष उपयोग अभी है भी नहीं। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। तुम सूर्य देव की उपासना करो प्रत्येक दिन। ज़्यादा कुछ मत करो, सूर्य देव के आगे हाथ जोड़ो। वो तुम्हारे पिता हैं, उन्हें पिता की दृष्टि से देखो। कई लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे कि वो काफ़ी अनुशासन खोजते हैं, उनमें काफ़ी क्रोध है। लेकिन तुम सोचो, जो तपकर, जो स्वयं जलकर पूरी सृष्टि को प्रकाश दे रहा है, क्या उससे ज़्यादा नर्म हृदय किसी और का हो सकता है? हाँ, जो सारा कष्ट अपने ऊपर लेकर दुनिया के हर एक प्राणी को जीवन दे रहा है, हर एक पेड़ पौधे को जीवन दे रहा है, क्या वो कठोर हो सकता है कभी? कभी नहीं, कभी नहीं ना। तो बस प्रेम से उनकी आराधना करो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खासकर तुम्हारी नेत्रों की, तुम्हारे परिवार में आपसी कलह से जुड़ी समस्याएं, तुम्हारे हाथ से जुड़ी समस्याएं, सब दूर हो जाएंगी, सब अच्छा होगा। प्रेम से पूजो, डर कर मत पूजो, तो कृपा प्राप्त करोगे। आयुष्मान भव।